वाणी विचार 494 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। बहुत पुरानी बात है। एक बनिया रात को घर पे सो रहा था और उसके घर में चोर आ गए। जब उसने देखा कि मेरे घर में चोर आ गए हैं और मैं तो इनसे लड़ नहीं सकता, क्या करूं, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसका थोड़ा दिमाग काम किया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने राई लाके रखी थी काफी सारी, वो तुमने कहाँ रखी है? उसने कहा रसोई में। उसने कहा हद हो गई, तुम्हें पता नहीं है, कल ही देश विदेश से डिमांड आने वाली है और वो राई जो है वो लाखों की है। मुझे पता लग गया था, इसलिए मैंने सारे बाजार से इकट्ठी करके और वो राई तुम्हें दी और तुमने रसोई में रख दी। कल सुबह ही इसको किसी ऐसी जगह पे रखो जहां से किसी को पता ना लगे। इसकी कल ही कीमत लाखों में होने वाली है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, कोई नई चीज राई से बनने वाली है। चोरों ने सोचा कि और कुछ चोरी करने से क्या फायदा, राई ही ले चलो, रसोई में पड़ी है और लाखों की है। और वो राई को लेके चले गए। दूसरे दिन चोर गए बाजार और राई की कीमत पूछने लगे, तो वही राई की कीमत जो थी वो थी। उन्होंने एक से पूछा, दो से पूछा, फिर वो परेशान होने लगे। उन्होंने कहा कि राई की कीमत तो आज बढ़ने वाली थी, फिर बढ़े क्यों नहीं, या इनको पता नहीं है। और उन्होंने पूछते 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 फिर वो उस बनिए की दुकान पर भी चले गए और बनिए ने भी देख लिया कि राई की कीमत पूछने आए हैं तो यही चोर थे जिन्होंने रात को राई की चोरी की है। उन्होंने कहा बोलो। उन्होंने कहा राई की कीमत क्या है? उन्होंने कहा भाई वो रात को थी और वो रात को खत्म होगी, अभी तो दिन हो गया, अभी भी तुम राई की कीमत ही पूछ रहे हो। जाओ, राई की कीमत बढ़ने वाली नहीं है। तब उनको पता लगा कि हमारे साथ गलती हो गई और हम जो सोच रहे थे वो नहीं है। हमेशा जो बुद्धिमता है वो ऐसी जगह पे काम आ जाती है जब हमारे ऊपर कुछ संकट आता है। अगर हम थोड़ी सी बुद्धि लगा लें तो उस संकट से हम बहुत आराम से निकल सकते हैं। जैसे वो बनिया निकल गया वैसे हम भी निकल सकते हैं। तो जब कभी कुछ ऐसा आपको लगे संकट, ज़रूर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और उस संकट से निकल जाएं। धन्यवाद।